सुप्रीम कोर्ट में ईडी डायरेक्टर के सर्विस एक्सटेंशन का केस 2021 से चलता आ रहा है। सरकार संजय मिश्रा को ईडी डायरेक्टर बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिर एक्सटेंशन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक एक्सटेंशन दिया है, ये कहते हुए कि आगे अब कोई और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सरकार ने सरकारी काम का हवाला दिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि ये फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है। ये भी सरकार की जीत है, क्योंकि सरकार चाहेगी तो 15 सितंबर के आसपास एक्सटेंशन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कहना क्या, हमको तो एक्सेप्ट करना है। आदेश हुआ है माननीय न्यायालय का, हम लोगों ने आपत्ति उठाई थी। हमने भी कहा था कि भी इस तरह का एक्सटेंशन इनको नहीं देना चाहिए। आप बढ़ा रहे हैं ऑलरेडी इनके अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन को, और इनकी पोस्ट की ऑक्यूपाइंग के लिए आपने अवैधानिक बताया है, इलीगल बोला है। उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमने तो फैक्ट की जो 2010 की रिपोर्ट थी वो कोर्ट को दिखाई। संजय मिश्रा के एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2021 में, फिर 11 जुलाई को गलत कहा था। 31 जुलाई रिलीविंग डेट तय कर दी। तरकीबें निकाल कर एक्सटेंशन देती रही सरकार ने। फिर 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन मांगा था। सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर जरूरी एक्सपर्ट टास्क पूरा कराना है संजय मिश्रा से। एक तो ईडी, ऊपर से डायरेक्टर पोस्ट पर संजय मिश्रा का लगातार एक्सटेंशन। विवाद इतना बड़ा रहा कि संजय मिश्रा के एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका लगाने के लिए कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ईडी और संजय मिश्रा पर सवाल उठाने वाले पूछते रहे कि संजय मिश्रा ऐसा क्या कर रहे थे जिसे करने वाला कोई और नहीं है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने भी तुषार मेहता से पूछा। 2020 में रिटायर होने वाले संजय मिश्रा 2023 में भी जमे रहे तो लोग पीछे पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन खत्म कराकर ही माने, इसके पीछे सीधा कारण रहा ईडी का पॉलिटिकल केसेस में हाइपर एक्टिव रोल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे से ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ संजय मिश्रा के डायरेक्टर रहते हुई थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, डीके शिव कुमार, संजय राउत ईडी की जांच के घेरे में है। सरकार बनाने गिराने से लेकर बीजेपी के हित साधने के लिए दागी नेताओं के केस की जांच ढीली करने के भी आरोप ईडी पर लगते हैं। हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रतिशोध की आग में तपकर मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां, वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी को अनलीश किया गया अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाने के लिए, प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज सरकारों के गठन के लिए, विधायकों की डिफेक्शंस के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, और विपक्ष के नेताओं, खासतौर से श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल जी हो, या दूसरे विपक्ष के नेता हो, उनके खिलाफ ये सब आज साबित हो गया, उजागर हो गया। संजय मिश्रा को सरकार ने 2018 में ईडी डायरेक्टर के लिए चुना था। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तो 2020 में 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। 2021 में एक्सटेंशन भी खत्म होने लगा तो फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया। दूसरा एक्सटेंशन भी खत्म होने लगा तो सरकार ने नवंबर 2023 तक नया एक्सटेंशन दे दिया। अब एक बार फिर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिला है। 15 सितंबर के आसपास ही पता चलेगा कि आगे अब क्या होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।